बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। लियाकतपुर में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। लियाकतपुर के नवाही इलाका मेतला चौक थाना सिटी की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर रात की तारीख में गंदम के स्टोर से 1536 थैले गंदम मालियत 43 लाख रुपए चोरी करके ले गए। इलाका मकीन अदम तहफ्फुज का शिकार। DPO रहीमिया खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लियाकतपुर के नवाही इलाके मेतला चौक थाना सिटी की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात पेश आई। चोर रात की तारीखी में रेस्क्यू मुलाजिम डॉक्टर जाम मोहम्मद साबिर के वालिद गंदम के ताजर जाम सरफराज के गंदम के गोदाम से 1536 थैले गंदम चोरी करके ले गए, जिसकी मालियत 43 लाख बनती है। मकामी ताजर जाम सरफराज ने बताया कि गुज़श्ता रात मैं अपने गोदाम को बंद करके गया था और ये 1536 थैले रखे हुए थे। सुबह जब गोदाम पर आया तो गोदाम का सफाया हुआ पड़ा था। मकामी ताजर ने थाना सिटी लियाकतपुर में तहरीरी दरखास्त दे दी है और DPO रहीमिया खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। जंगीरा में इस्लामिक इंस्टीट्यूट के मकाम पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। नौशहरा के इलाके अखोड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के मकाम पर रेस्क्यू कंट्रोल रूम को आतिशज़दगी की इत्तला मसूल हुई। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू स्टेशन 33 अखोड़ा खटक से फायर टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। आग नामालूम वजूहात की बिना पर इस्लामिक इंस्टीट्यूट के कमरे में भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर ने 20 मिनट मुसलसल पेशा वराना तरीके से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। सांगड़ में मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ। मीरपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और वैन में हादसा पेश आया। 5 खवातीन समेत 15 मुसाफिर जख्मी, एक जाँ बहक हो गया। सांगड़ हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से था। जाँ बहक होने वाले तमाम जख्मियों का ताल्लुक बन्नू से था। तबलीगी जमात रहीमिया खान से सांगड़ आ रहे थे कि अचानक पहले से कल्टी ट्राली में वैन टकरा गई। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त उमर खान के नाम से हुई। जख्मियों की शनाख्त अहमदुल्ला, मोहम्मद मर्जकैन, अख्तर हुसैन, मोहम्मद वली, ड्राइवर असद खान के नाम से हुई। जिला गुजरांवाला थाना क्याली के इलाके में अफान टाउन में दमाद ने फायरिंग कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी गुज्जर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला अफान टाउन में दमाद ने घरेलू रंजिश की बिना पर फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में एक खतून समेत 2 अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक अफान टाउन में दमाद ने घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 अफराद मौके पर हलाक और एक खतून शदीद जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वालों में 55 साल तारा और 24 साल शराश शामिल है, जबकि 25 साल जमशेद टांग पे गोली लगने से शदीद जख्मी। गुजरांवाला नाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुल्जमान की तलाश जारी है। जी खारिया से बताएं कि खारिया में प्रेस क्लब 2025 में हलबरदारी की तकरीब में काबीना ने हल्फ उठा लिया। आतिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलियाना प्रेस क्लब में 2025 के लिए तकरीब हलबरदारी में काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब में हलबरदारी में सदर बाउल चौधरी, मोहम्मद यासीन, जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर वकास और तमाम काबीना ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब आपको बताएं कि हवेली रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना है। सरकारी अस्पताल हवेली रोड हुजरा की दीवार के साथ गंदगी का मसला है। हवेली रोड पर वाक़या सरकारी अस्पताल की दीवार के साथ गोबर और गंदगी का मौजूद होना न सिर्फ इलाके की सफाई के लिए एक बड़ा मसला है, बल्कि ये अवामी सेहत के हवाले से भी संगीन खतरा बन सकता है। इस गंदगी के बायस मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ये इलाके की ज़ाहिरी हालत को भी मुतासिर कर रहा है। सरकारी अस्पताल के साथ ये गंदगी न सिर्फ अवामी लिहाज से गैर मुनासिब है, बल्कि इदारों की तरफ से सफाई की अहमियत को नजरअंदाज करने की निशानदेही भी करती है। ऐसी हालत में हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि फौरी इस गंदगी को साफ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल ना हो। टंडो आदम से बताएं कि रमजान अराई को अगवा करने का इंकशाफ हुआ। टंडो आदम तालका पुलिस थाने के हदूद लाल बख्श वाटर से ताजा रमजान अराई को मुबैना तौर पर अगवा का इंकशाफ। इसी सिलसिले में मुबैना मुखबी के बेटे नवीद रमजान अराई ने सांगड़ की अदालत में एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें गाँव कमाल बड़ाड़ो की रिहायशी लखा डनू, गुलाम हुसैन, गुलाम हैदर बड़ाड़ो और 5 नामालूम अफराद के अलावा SHO तालका थाना टंडो आदम के खिलाफ दरखास्त दायर की। तहम पुलिस ने वाक़े पर अपनी लाताल्की का इजहार कर रहे हैं। मुबैना तौर पर मुखबी ताजर के बेटे नवीद अराई का कहना है कि वालद को पुलिस और गाँव कमाल बड़ाड़ो के रिहायशी लखा डानो, गुलाम हुसैन, गुलाम हैदर बड़ाड़ो के साथ 5 नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। उकाड़ा से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर धोबी बाजार बंगला गोगीरा में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जिला कौंसिल के अफसरान की जेर निगरानी भारी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावुजात मस्मात कर दिए। जिला कौंसिल के एंटी इंक्रोचमेंट टीमों की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप तसलसल से जारी है। तजावुजात को खत्म करके बाजारों और शहरों की रौनकें बहाल की जाएंगी। हुकूमती हिदायत के मुताबिक तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक मेगा ऑपरेशन भी जारी रखा जाएगा। टंडो आदम से बताएं कि रेंजर और पुलिस की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया।
टंडौदम रेंजर्स पुलिस और हेस्को एहलकारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च। बिजली चोरी और नाहिंगान सार्फिन को वार्निंग। फ्लैग मार्च के जरिए लाउड स्पीकर पर ऐलान। फौरी बिजली का बिल अदा करने की हिदायत। अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और एक्सिन हेस्को टंडौदम इख्तियार अहमद मेमन तफसीलात के मुताबिक हेस्को चीफ हैदराबाद की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस और हेस्को एहलकारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में रेंजर्स और पुलिस के जवानों के हमरा हेस्को एहलकारों के शहर ने मुख्तलिफ इलाकों में जुम्मन शाह मोहम्मदी चौक गरीबाबाद और दीगर एरिया को दौरा किया और लाउड स्पीकर पर बिजली चोरी रहनगान को वार्निंग दे दी गई। वो अपने बिजली के बिल की फौरी अदायगी को यकीनी बनाते हुए अच्छे शहरी होने का सबूत दें। दीगर सूरत नाहिंगान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। आपसे बताएं कि कस्टम इन्फॉर्मेस्ट की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बंदर खोखीड़ा कस्टम इन्फॉर्मेंट एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खानों में 166 किलोग्राम अला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बंदर कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खानों में 166 किलोग्राम अला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम ट्राई के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पकड़ी जाने वाली चर्स की मालियत आलमी मंडी में 53 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। और इस कार्रवाई में कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी डेप्टी कलेक्टर कस्टम मोहम्मद आफ्ताब और टीम हाफिज यूनुस मोहम्मद शहजाद तौफीक अहमद और इंस्पेक्टर टीम ने बंदर चेक पोस्ट के करीब चेकिंग के दौरान कोयटा से कराची स्मगलिंग की जा रही थी। अहमदपुर शर्किया से बताएं कि पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। कम्युनिकेशन प्रोग्राम टीम और महकमा सेहत की जानिब से पोलियो से आगाही और वैक्सीन की अहमियत के हवाले से मुतल्लिका आगाही सेशन का इनेकाद किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में किया गया। आगाही सेशन से कम्युनिकेशन अफीसर मुजम्मिल हसनैन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफीसर डॉक्टर मोहम्मद अजहर शकरानी, डॉक्टर मोहम्मद अरसलान यूसुफ, डॉक्टर खबर अब्बास और सदर मीडिया क्लब शेख अजीजुर रहमान अरकान ने मीडिया क्लब मरकजी अंजुमन ताजरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा सियासी समाजी मजहबी जमातों के रहनुमा और दीगर में शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजहर शकरानी का कहना था कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जो कि 3 फरवरी 2025 को शुरू हो रही है, तहसील अहमदपुर शर्किया में 5 साल तक की उम्र की तकरीबन 1,58,895 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। लकी बरो से बताएं कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर पे हो गया। तीसरा अमीरजादा खान अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 से कुंडी खान खेल इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरा अमीरजादा खान अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट कुंडी खान खेल इख्तिताम पजीर हो गया। कल बरोज जुम्मा सिफ्त क्लब और मुनेजोवाला क्लब के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जो कि कांटेदार मुकाबले के बाद मंजीवाला क्लब ने जीत लिया। फाइनल मैच के चीफ गेस्ट हाजी अमीरजादा खान खटक थे। इस मौके पर कसीर तादाद में खिलाड़ियों समेत तमाशाई मौजूद थे। फाइनल मैच के इख्तिताम पर चीफ गेस्ट हाजी अमीरजादा खान ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नकद नवाज से भी नवाजा गया। अमीरजादा खान खटक ने खिलाड़ियों और शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह सारे ग्राउंड आबाद रहेंगे और खिलाड़ियों को खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम किए जाएंगे। खैरपुर नाथल शाह में टायर ब्लास्ट होने की वजह से ट्रक उलट गया। खैरपुर नाथल शाह में टायर ब्लास्ट ट्रक उलट गई और ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। खैरपुर नाथल शाह में ताज होटल के करीब ट्रक के टायर ब्लास्ट हो गए। मौके पर ही नसीराबाद रिहायशी पजीर और ड्राइवर माशूक वल्द उम्मीद बब्बर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने पहुंचकर लाश को तारका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जड़ावाला से बताएं कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अवाम की खिदमत में पेश हैं। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अवामुन्नास की खिदमत का फलाही नारा गुर्बत सहारा जिद्दत और तालीम दूसरी वेलफेयर से मकबूलियत पकड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फलाही नारा मोटर बाइक के जरिए अपना मंशूर पेश करने लगा। ये पहली दफा किसी समाजी कारकुन का अवामुन्नास से गहरा रिश्ता और अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मोहब्बत का वहलाना इजहार है। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2 दिहाइयों से कबायली इलाकों में जिंदगी का चैन खत्म हो गया। जहां अमन था वहां बदअमनी है। हुकूमती और रियासत लोगों से मिशरा की बातचीत रहती है। डीएजी खान ने बताया कि अब तो स्टील इलाकों में भी बदअमनी है। हम पॉलिसियों की बात करते हैं। 2010 से देख रहा हूँ कि ऑपरेशन का कोई हल नहीं हुआ। जिरगा मिशरान का कुर्ब देख कर दुख होता है। कबायली नुमाइंदीन की आवाज को सुना जाए। इन करीब एक और जिरगा बुला रहे हैं जो हुकूमती इदारों से बातचीत करेगा। पिंडी गैप में पंजाब यूनिवर्सिटी एविएशन टीम ने गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे पिंडी गैप से जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की एफिलिएशन टीम ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज पिंडी गेप का तफसीली दौरा किया। दौरे का मकसद एडीपी प्रोग्राम लीडिंग टू बीएस के मुख्तलिफ मज़ामीन में बच्चों के दाखिलों के मामलात पर बहस करना था। प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल गफ्फार और कॉलेज स्टाफ ने टीम का भरपूर खैर मकदम किया। प्रिंसिपल साहब ने टीम मेंबरान को बताया कि कॉलेज आज़ा में 2 मज़ामीन बीएस इंग्लिश बीएस ज़ूलॉजी की एडीपी प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम में एमसाल क्लासेस जारी हैं, जिस पर टीम मेंबरान ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। उन्होंने कॉलेज की वसी और कुतुब से भरपूर लाइब्रेरी और सामान से आरास्ता साइंस लेबॉर्ट्रीज की भी तारीफ की। टीम अरकान ने मजीद मज़ामीन व यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक की यकीन दहानी भी कराई। जाहिद ज़िया, क्राइम रिपोर्टर, NAN न्यूज़, पिंडी गेप।
कराची से बताएं कि कराची स्कूल में स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। कराची के सच्चल कोट में सिंध मॉडल स्कूल की जानिब से 2 रोजा सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल का इख्तिताम हुआ। फेस्टिवल में स्कूल के तुलबा, साथिया और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल की तकरीब में तुलबा ने रक्स, लॉन्ग जंप, गुब्बारे फोड़ने समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मेयर कराची मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल सान ने मेहमान खास तौर पर शिरकत की। तकरीब में स्कूल के सरपरस्त इशफाक मेमन, मौलाना बख्श चांद, अली मोहम्मद मेमन और मुसर्रर सरवर खान गाजी, आसिफ खान और दीगर भी शामिल थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बच्चे मुस्तकबिल के ममार और मुल्क की तरक्की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला मशरिक को दी गई तरक्याती स्कीमों जल्द से जल्द मुकम्मल की जाएंगी। अब आपको बताएं कि स्कूल की शिकायत पर स्कूल का विजिट किया गया। लोगों की शिकायत पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नजर मोहम्मद शहर विजिट किया गया। इस स्कूल में एक कमरा और एक टीचर बिलाल के नाम पर मौजूद है। जब बच्चों के बारे में पूछा गया तो टीचर ने कहा कि 6 बच्चे हैं। जब बच्चों हाजिरी पूछी कि हाजिरी रजिस्टर दिखाओ तो टीचर ने कहा कि बच्चों की हाजिरी घर पर है। ये टीचर 2 साल से बगैर काम के लिए तनख्वाह ले रहा है। सियासी वडेरे की, पुष्पनाही अफीसर की, करप्शन के सिंध की आला तालीम तबाह हो रही है। स्कूल में 1 साल से एक भी बच्चा नहीं है और ये बिलाल नामी टीचर गन्ने की फसल में छुपकर भाग गया। अल्लाह काम से इलाके की मारी मजदूरी इल्तिजा है कि गवर्नमेंट टीचर को फारिग करके सिंध की तालीम बचाई जाए और बच्चे स्कूल की बजाय नशे का धंधा कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।